इमरान खान ने पंजाब में एतमाद के वोट को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कहा, अगर अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, हमें एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना चाहिए। एतमाद का वोट लेने के बाद अवाम के पास जाएंगे। मुल्की मसाइल का हल इलेक्शंस में है। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत पंजाब के अहम वज़रा का इजलास। पंजाब असम्बली की तहलील और एतमाद के वोट पर तबादला ख्याल। इमरान खान मुल्क में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा आलमी और मुल्क की सतह पर मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इमरान खान इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह ने मुल्क में महंगाई की जिम्मेदारी IMF पर डाल दी। कहा, मुआशी बहरान में सबसे ज्यादा अमल दखल IMF का है। इसहाक डार ने भी बड़े मुश्किल हालात के बावजूद स्टैंड लिया हुआ है। राना सनाउल्लाह की अवाम से इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करने की अपील। इमरान खान को ऑडियोज के फोरेंसिक कराने का भी चैलेंज। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चौधरी परवेज इलाही को अदालती वज़ीर आला करार दे दिया। कहा, आइन और कानून गवर्नर को मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो एतमाद के वोट का कहे। अगर 186 वोट परवेज इलाही लेते हैं तो वो आइनी वज़ीर आला होंगे। ये दावा करते हैं कि हम अक्सरियत में हैं, फिर वोट के डर से भागकर अदालत क्यों चले गए। आज़म नज़ीर तारड़ की अदालत को पार्लिमान के मामलात से दूर रहने की इस्तदा। कहा, अदालत ने गैर ज़रूरी बात की है। अदालतें उस वक्त मुदाखलत करती हैं जब आइन को तोड़ने की कोशिश की जाए। विफाकी वज़ीर कानून ने इमरान खान को आइन पढ़ने का मशवरा भी दे दिया। PDM वालों की नीयत में भी खोट है और सियासत में भी। अपनी खोटी सियासत की खातिर मुल्क को दांव पर लगा रहे हैं। मुल्क से खिलवाड़ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, अवाम PDM की हुकूमत को झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। सारी जमातें उल्टी भी हो जाएं तो भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान ने हमेशा कौमी मुफादात को मुकद्दम रखकर फैसले किए हैं। चंद माह में पंजाब में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, इसकी मिसाल गुज़िश्ता 10 बरस में नहीं मिलती। हमारा हर लम्हा आम आदमी की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए वक्त है। कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं कि हमने नहीं उठाया। मोनिस इलाही का ट्वीट। कहा, अब कुछ दिन बाद अचानक उसे FIA को पहुंचा दिया जाएगा। उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। लाहौर से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले के भाई ने थाना गार्डन टाउन में मुकदमा दर्ज करा दिया। स्टेट बैंक ज़खायर में कमी का सिलसिला ना रुक सका। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने UAE के बैंक्स को कर्ज की अदायगी की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है और यहाँ काले वीगो डाले सियासी मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए बंदे उठा रहे हैं। कोई हाल नहीं मुल्क चलाने वालों का। IMF प्रोग्राम की शराइत मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ MD IMF के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शराइत पूरी करने के हुकूमती अज़्म से आगाह किया। तबाहकुन सैलाब के बाद मुआशी मुश्किलात के बारे में भी बताया। जल्द IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। हुकूमत के पास गंदम मंगवाने के पैसे तक नहीं है। हुकूमत में आए लोगों का काम महंगाई नहीं बल्कि अपने केसेस को खत्म करना है। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज खटर महंगाई के खिलाफ एहतजाज से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत किसने खत्म की सबको मालूम है। इमरान खान इलेक्शन जीतकर पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आएगा। सस्ते आटे का हुसूल गरीब की जान ले गया। मीरपुर खास में आटा लेने के लिए कतार में खड़ा शख्स जाम बहक शख्स 8 बच्चों का बाप और कल बेटी की शादी थी। लवाहिकीन का लाश प्रेस क्लब के बाहर रखकर एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास गाड़ी के जरिए आटे की फरोख्त से लाइल्म निकले। कहा, सेल पॉइंट्स के अलावा आटे की फरोख्त के सिस्टम का मुझे पता नहीं है।
हलीम आदिल शेख सिंध सरकार पर बरस पड़े। कहा, सिंध हुकूमत की नाअहली से गरीब अपनी जान से गया। जिन्हें 1000 रुपया दिहाड़ी कमानी है वो की करेगा, बच्चा कितना पालेगा। हम लाइनों में लगे हुए हैं, बहुत जरीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। हम सुबह से 9 बजे से आए हैं। हुकूमत से अपील करता हूं कि इस मसले को कोई हल करे ताकि हमारा ये परेशानी खत्म हो। शनाख्ती कार्ड पे आटा दे रही हैं, आटा तो लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहिए इन लोगों को। ये कैसी घूमते हैं। गंदम का रेट एक जगह पे टिक नहीं रहा। आज का जो मंडी का रेट है वो 5400 रुपया दे रहे हैं। सरकारी आटे में लाइन लगी हुई है, वो घर आटा ले आओ, उसका पत्थर वगैरह बरामद होते हैं। मुल्क भर में महंगा आटा भी नायाब। लाहौर में आटे का रेट 160 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर। कराची में फाइन आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2900 रुपए का हो गया। शहरियों की दुहाइयां, कीमतें कम करने और फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अवाम के लिए चिकन खाना भी ख्वाब बन गया। कराची में चिकन और बीफ एक बराबर। चिकन की कीमत 700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 120 रुपए इजाफा हुआ। पेशावर में चिकन 600 से 40 रुपए से लेकर 10 रुपए इजाफा हुआ। चिकन की फी किलो कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ। रावलपिंडी में चिकन 670 रुपए से लेकर 690 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म। बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत का असासे ज़ब्त करने का 2017 का हुक्म वापस। हुक्मनामे में कहा गया कि इसहाक़ डार के असासे इश्तिहारी होने पर ज़ब्त किए गए थे। इसहाक़ डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी करे। इसहाक़ डार के असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। इसहाक़ डार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बहक़ सरकार जब्त किया गया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक एतराज आयद किया था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का बिल अदालत में चैलेंज। नून लीग के पार्लिमानी लीडर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि इमरान खान से सरकारी हेलीकॉप्टर के बेदरीग इस्तेमाल से मुतालिक पूछा जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, इमरान खान हो या कोई और, अवाम के पैसों पर अयाशी करने वाले को मुआफ नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल तरमीमी बिल आइन और कानून के मुनाफी है। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। बलोचिस्तान के मैदानी और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, पशीन और मुस्लिम बाग में बादल बरस पड़े। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। स्कर्दू में पारा -14, स्तोर में -10, हुंजा में -8 और गिलगित में -6 तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म का कत्ल। तालिब इल्म के वर्सा का मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर लाश रखकर एहतजाज। वर्सा का मुलजिम की गिरफ्तारी और SHO को हटाने का मुतालबा। कराची में गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया। लियारी के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने माड़ीपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। टेस्ट के बाद वनडे का चैलेंज दरपेश। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 9 जनवरी से होगी। कल प्रैक्टिस सेशन और ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। दोनों टीम्स अब तक वनडे मैचेस में 107 मरतबा आमने सामने आई।
55 मैचेस जीतकर पाकिस्तान का पलड़ा भारी। न्यूजीलैंड ने 48 मैचेस जीते, 3 बगैर नतीजा खत्म, 1 बराबर रहा। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर। केरला में शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीर वाले होर्डिंग्स लगाने पर हंगामा। बीजेपी के रहनुमा आपे से बाहर हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं को खुली धमकियां देने लगे। खवातीन विंग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की तस्वीर लगाई थी। वफाकी वजीर शहरी रहमान की मजम्मत। कहा, मोदी सरकार और बीजेपी के इंतहा पसंद आज तक भुट्टो के नाम से खौफजदा हैं। शहीद बीबी ने पूरी जिंदगी इसी इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ी और आखिर तक पहाड़ की तरह डटी रहीं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ।